और बाय कमिंग ऑफ 1550s वो पॉपुलेशन तुमको पता है सिर्फ 500 रह गई। In 50 years, their 90% of their population vanished. तो जो ओवरऑल कोलंबियन एक्सचेंज था, जो एक टर्म है जिसमें हम ये देखते हैं कि जब यूरोपियंस का माइग्रेशन अमेरिका के साइड हुआ और वहां पे जो एक्सचेंज ऑफ डिजीजेस हुए, सो उसमें मोर लॉस अमेरिकन का हुआ क्योंकि वो उससे इम्यून नहीं थे। अब इसके पीछे एक रीजन ये भी है कि जो यूरोपियन की पूरी हिस्ट्री हम लोग जैसे लास्ट एपिसोड में हमने डिस्कस करा था कि उनको इस चीज का थोड़ा सा तो आदत थी क्योंकि उनके यहाँ ऑलरेडी ऐसी ऐसी चीजें आ चुकी थी, बट अमेरिकन को नहीं थी। सो व्हेन दिस काइंड ऑफ एक्शन हैपेंड, सो द लॉस साइड वाज ऑलवेज द अमेरिकन। सो अब हम एक्सचेंज के बारे में बात कर लेते हैं। तो एक्सचेंज में मेजरली जो वन ऑफ द मोस्ट डेडलीस्ट थिंग्स यू कैन एट दैट टाइम, क्योंकि उस टाइम पे जो मेडिकल एड थी वो भी काफी कम थी। सो चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, मलेरिया, कॉमन कोल्ड, the sexually transmitted disease, all of these things were transmitted from the Europeans to them, and also some diseases were also accepted by the Europeans as a community. So but the symptoms were mild. So इस पूरे सिचुएशन में तुम्हें क्या लगता है कि व्हाट वेंट एग्जैक्टली रॉन्ग? बिकॉज इस सिचुएशन में जब हम देखते हैं तो इसमें हमें बहुत ज्यादा डेथ दिखती हैं। सो व्हाट डू यू थिंक इज द एग्जैक्ट रीजन फॉर दिस मास डेथ रैप दैट हैपेंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम? जैसे आज हम जितनी फ्रीक्वेंट ट्रेवल करते हैं अमेरिकाज में, वो उस लेवल की फ्रीक्वेंट ट्रेवल बहुत हिस्ट्री के बहुत ज्यादा टाइम तक पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि दो रूट थे। एक, या तो तुम पूरा अटलांटिक क्रॉस करके जाओ, विच वॉज वेरी डिफिकल्ट अंटिल वेरी रिसेंट टाइम, क्योंकि उसके लिए तुमको मेजर शिप बिल्डिंग टेक्नोलॉजी चाहिए, उतनी सस्टेनेबिलिटी चाहिए कि तुम उसको क्रॉस कर सको। या तो दूसरा रूट है वो अलास्का के थ्रू, वो जो कनेक्टिंग है, लेकिन उसमें भाई आइस सीड जो है वो बहुत ज्यादा है और वहां से क्रॉस करना बहुत मुश्किल होता था। तो अमेरिका जब लास्ट स्टेज आइस एज आया था, और उसके बाद से, जैसे हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर रखा है, अपनी जो इवोल्यूशन वाली वो हमने वीडियो की थी, उसमें बताया गया था कि अलास्का के थ्रू क्रॉस किया था, क्योंकि उसमें बीच में कहीं कोस्ट के अलोंग आइस थोड़ी सी आइस एज के बाद से मेल्ट होनी शुरू हो गई थी, तो उस अलोंग लोगों ने माइग्रेट कर लिया था। उसके बाद क्या हुआ कि जब आइस शीट फिर बढ़ी इन अ सेंस, तो कह सकते हैं कि वो फिर से वो रूट एक तरीके से बंद हो गया, या कह लो कि वहां फिर वो जो है मतलब एक तरीके से क्रॉस करना बहुत मुश्किल हो गया था। तो अमेरिका मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत अलूफ रहा है, और उस अलूफमेंट की वजह से क्या होता था कि वो बहुत डेवलप नहीं किए इन द टर्म्स ऑफ ट्रेड रिलेशन, क्योंकि बाकी यूरोप, अफ्रीका और एशिया में ट्रेड होते रहे परमानेंटली। तो होता क्या था कि मान लो जैसे ट्यूबरक्लोसिस हुआ, तो वो किसी यूरोपियन के पास गया, तो वो प्लेग्स आए, तो फिर उनके अंडर इम्यूनिटी डेवलप हो गई, या यूरोप से कोई डिसीज हमारे तरफ आई तो उस तरीके की इम्यूनिटी डेवलप होती थी। अमेरिका के साथ प्रॉब्लम ये थी कि उनके पास ऐसी कोई डिसीज पहुंची नहीं, कभी नहीं पहुंची। तो जब क्रिस्टोफर कोलंबस लैंड किया, मैं स्पेशली एक इंस्टेंस शेयर करना चाहता हूँ, जब उसने आइलैंड ऑफ हिस्पैनियोलिया पे लैंड किया, तो वहां पे एक टाइनो करके एक कम्युनिटी होती थी, उनको उन्होंने देखा, और उस वक्त एस्टिमेट के हिसाब से 60,000 उनकी एस्टिमेटेड जो थी पॉपुलेशन थी। और बाय कमिंग ऑफ 1550s वो पॉपुलेशन तुमको पता है सिर्फ 500 रह गई। In 50 years, their 90% of their population vanished. And this was not the case in that specific island. It happened all over America, especially the Aztec, the Inca empires. They lost more men through these diseases rather than the wars which Portuguese fought. तो उससे होता क्या था ना, जैसे पोर्टुगीज ने बताया, अक्सर इंग्लैंड वाले क्लेम करते हैं कि हम गए, हमने कॉन्कर कर लिया। इट वाज नॉट कॉन्कर इन अ सेंस, क्योंकि तुमने डिसीजेस छोड़ दिए और 90% ऑफ द पॉपुलेशन तो उसी तरीके से वैनिश हो गई। ठीक है। और इवन एज़टेक एम्पायर, जो उस वक्त की अमेरिका की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एम्पायर थी, वो भी भाई उनकी 90% पॉपुलेशन वैनिश हो गई, एक छोटे से स्मॉल पॉक्स जो जिसको हम कहते हैं।
भारत में उसको माता आई है, कुछ ऐसा कहते हैं, मतलब ऐसा ही कहते हैं। तो वही उस स्मॉल डिसीज ने ही उनको जो है उनकी 90% ऑफ द पॉपुलेशन वाइप आउट कर दी। इवन जब आई थिंक सो जॉर्ज वाशिंगटन के समय पर जब अमेरिका की आजादी की लड़ाई चल रही थी, तो जॉर्ज वाशिंगटन ने उन लोगों को जो इम्यून नहीं थे लेकिन जो नेचुरल अमेरिकन्स थे, जो वहां के नेटिव अमेरिकन्स थे, उनको एक तरीके का वायरस दिया गया था उस वक्त भी कि ये थोड़े से इम्यून हो जाए उस सेंस में। तो ये भी था उस वक्त कि इनको इम्यून करने के लिए। तो ये बहुत, और इससे मतलब अमेरिका से मान लो 70-80% तो टोटल पॉपुलेशन वाइप आउट हो गई एक तरीके से। और इसके वजह से बाकी यूरोपियन पावर, चाहे वो पोर्टुगीज हुए या वो फ्रेंच हुए या वो इंग्लिश हुए, उन्होंने डोमिनेशन कर ली उस पूरे कॉन्टिनेंट पे, और उससे उनकी नेचुरल रिसोर्सेज की जो सप्लाई है वो बहुत ज्यादा बढ़ी है। क्योंकि ध्यान रखो, एक तो पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा नहीं थी उनकी, अमेरिकन पीपल्स की, और रिसोर्सेज बहुत वास्ट थे क्योंकि कॉन्टिनेंट साइज बहुत बड़ा था अमेरिकन का। तो उससे क्या हुआ कि जो, क्योंकि हम तो काफी, हमारी पॉपुलेशन बढ़ गई थी अराउंड 15th सेंचुरी तक, काफी ज्यादा हम लोग की पॉपुलेशन थी, तो हम नेचुरल रिसोर्सेज भी यूज कर रहे थे। हालांकि मॉडर्न टर्म से कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है वो, लेकिन स्टिल तब के कंपैरिजन में जब अमेरिका और तुम यूरोप का कंपैरिजन करोगे तो यूरोप ज्यादा कंज्यूम कर रहा था कंपेयर टू अमेरिका। तो उस टाइम पे उस हाँ, उस टाइम पे इवन जो जो ये डिजीज फैले ना, आज भी जो बहुत वेल नोन डिजीज है, जैसे बीपी की प्रॉब्लम हो गई, डायबिटीज की प्रॉब्लम हो गई, ये तुम्हें जो अमेरिकन जो उस फेज के हैं वो उनमें ये चीज अभी भी पाई जाती है। जो इंडो अमेरिकन बोलते हैं या फिर जो रेड अमेरिकन बोलते हैं, उनमें मतलब ये चीज बहुत ज्यादा फैल गया था। और आज भी वो जो उस ब्रीड के लोग हैं उनमें खतरा हमेशा ज्यादा रहता है। ये कुछ सेट ऑफ डिजीजेज है ना कि उसमें ये उनको टॉप लिस्ट पे रखा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वो अभी भी वो लोग उससे काफी स्ट्रगल कर रहे हैं। को एक एग्जांपल देता हूं मैं। 2019 स्टडी आई थी एक्चुअली में, उसने ये बताया कि 56 मिलियन नेटिव अमेरिकन जो मरे थे उस आई थिंक सो 17th-18th सेंचुरी में, उस नहीं सॉरी 16th सेंचुरी 17th सेंचुरी में, ठीक है। उसकी वजह से वहां की जो क्लाइमेट है वो कूल डाउन हो गई थी, क्योंकि जो वेजिटेशन है वो इतने लोगों के मरने की वजह से ज्यादा CO2 एटमॉस्फेयर से ले इन सेंस की ले रही थी, मतलब इन सेंस एटमॉस्फेयर से ले रही थी CO2। तो उसके वजह से कूलिंग इवेंट आ गया था। तुम सोचो इतनी ज्यादा भयानक बीमारी थी कि 56 मिलियन लोग मरे और वहां की वेजिटेशन कूल डाउन हो गई, जो उसके ऊपर कूलिंग रिसर्च पब्लिश हुआ था। क्योंकि लैंड, जो टिल्ड लैंड है, वो ज्यादा CO2 ड्रॉ कर रहा था फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। तो ये तुम सोचो इस एक्सटेंट पे डेथ हुई थी। इस पूरे इवेंट में जो हमें एक चीज बहुत कॉमन दिखती है कि कहीं ना कहीं ये जो ट्रेसिंग हुई कि जब यूरोपियंस वहां से मतलब वहां पे गए और जो ये कोइंसिडेंस बना, इसमें जो कंप्लीट लॉस हुआ ये ओवरऑल घुमा के अमेरिकन पे ही गया, क्योंकि वो इस चीज के इम्यून नहीं थे। दूसरी बात ये आती है कि उस एटमॉस्फेयर में वो डिजीज कितने टाइम तक प्रिवेल किए, क्योंकि हमें पता है कोई भी डिजीज जब कहीं भी पहुंचता है तो वो, अगर आप अनलेस एंड अनटिल पूरे पॉपुलेशन उसके इम्यून हो जाए, वो वहीं रहता है या वो ट्रांसफर होता रहता है फ्रॉम न्यू पर्सन टू न्यू पर्सन। सो आफ्टर दैट ऑल्सो जब चीजें रिप्लेनिश करना शुरू हुई, फिर भी काफी टाइम तक वो डिजीज वहां पे एग्जिस्ट करते रहे और उसके रेगुलर स्टैटिक्स हमें देखने को मिल जाते हैं कि वहां पे उसके बाद भी वो इफेक्टिवनेस में थे। तो ऐसा था क्या कि उनका इम्यून सिस्टम हद से ज्यादा वीक था, या फिर वो उस चीज को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे थे, या उस चीज के लिए वो लेट्स से प्रिपेयर नहीं थे फॉर दिस काइंड्स ऑफ डिजीजेस? भाई इसका सिंपल सा कारण है ना, जैसे मैंने तुमको बताया कि जैसे बहुत सारी बीमारियां हमारे अंदर जानवरों से आई हैं, ठीक है। जैसे जो उससे हमको पता है ट्यूबरक्लोसिस आया हुआ है, ऐसे ही बहुत सारी बीमारियां हैं जो एनिमल से ट्रांसफर हुई हैं। अब मे भी हो सकता है कि उस तरीके के एनिमल वहां ना पाए जाते हो, या किसी भी प्लेग के फैलने का कारण होता है पॉपुलेशन डेंसिटी। जब आप अर्बनाइज करते हो तो बहुत ज्यादा, इसीलिए आफ्टर एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन तुम देखोगे बहुत ज्यादा प्लेग्स आए हैं कंपेयर टू, क्योंकि उसके पहले हमको या तो एक तो रिटर्न रिकॉर्ड्स भी नहीं है, और दूसरी चीज ये भी थी ना कि वो वॉर में भी इन्वॉल्व थे ना।
ये वही सेम लोग थे, क्योंकि पोर्टुगीज कॉन्कर करना चाहते थे इनको, तो वॉर भी तो वो साइड बाय साइड कर रहे थे, तो वॉर में तुमको पता है कि क्लोज रहना पड़ता है आर्मीज को, तो उसकी वजह से भी आर्मीज में भी प्लेग फैलना शुरू हो गया ना, तो इसकी वजह से और भी डेथ्स हुई। तो ये सारे कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, तो ये चीज है कि इन फैक्टर्स की वजह से